हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 10 फॉर क्लास 7th। सब्जेक्ट सोशल साइंस है और ये वर्कशीट आपके लिए 28 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें आपको 20 मार्क्स के जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर और एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड डार्कन द सर्कल ऑफ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 to 4। तो आपको जो एक्सट्रैक्ट है पहले वो रीड करना है, उसके बाद आपको जो क्वेश्चन है उनके आंसर करने हैं। इस्लाम प्रोपेगेटेड स्ट्रिक्ट मोनोथिज्म और सबमिशन टू वन गॉड। इस्लाम जो है वो एक गॉड यानी अल्लाह को मानते थे। ड्यूरिंग द 8th and 9th century, religious scholars developed different aspect of the holy law, शरीयत एंड थियोलॉजी ऑफ इस्लाम। तो 8th और 9th सेंचुरी के ड्यूरिंग जो रिलीजियस स्कॉलर थे उन्होंने हॉली लॉ जो शरीयत है और इस्लाम की जो थियोलॉजी है उसके आप कह सकते हो डिफरेंट आस्पेक्ट वो दिए थे। वाइल द रिलीजन ऑफ इस्लाम ग्रेजुअली बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, और जो इस्लाम रिलीजन था, इस्लाम जो धर्म था वो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। एंड सूफीज़ provided it with an additional dimension that favored a more personal devotion to God। तो जो सूफीज़ थे उन्होंने अपना अलग से एक मत दिया जो कि गॉड की तरफ पर्सनल डिवोशन को बहुत ज़्यादा मानते थे। ठीक है, गॉड की तरफ पर्सनल डिवोशन होना चाहिए। द सूफीज़ ऑफन रिजेक्टेड द एलेबोरेट रिचुअल एंड कोड्स ऑफ द बिहेवियर डिमांडेड बाई मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर। जो सूफ़ी थे उन्होंने जो इस्लाम में रिचुअल्स जो कर्मकांड थे, पूजा पाठ थी, उन सब को उन्होंने क्या किया, उन सब को उन्होंने जो है एक तरह से खारिज कर दिया। दे शॉट यूनियन विद गॉड मच एज अ लवर सीक हिज बिलव्ड विद अ डिसरिगार्ड फॉर द वर्ल्ड। उन्होंने गॉड के साथ कुछ इस तरह का प्रेम जो है इस तरह का प्रेम दिखाया कि जैसे एक जो लवर है वो अपनी बिलाउड को प्रेम करता है, प्रेमी अपनी प्रेमिका को प्रेम करता है सारी दुनिया को भूलकर। तो इस तरह के प्रेम में के जो है वो क्या थे, समर्थक थे। अमंग द ग्रेट सूफीज़ ऑफ सेंट्रल एशिया वर गज़ाली, रूमी एंड सादी। तो अगर हम ग्रेट सूफीज़ सेंट्रल एशिया में ग्रेट सूफीज़ की बात करें तो उनमें गज़ाली, रूमी और सादी जो है वो बहुत फेमस हैं। दे डेवलप इलेबोरेट मेथड ऑफ ट्रेनिंग यूजिंग जिक्र। उन्होंने जो है जो ईश्वर का नाम लेने की जो ट्रेनिंग है उसमें जिक्र यानी भगवान का नाम लेना, चैंटिंग ऑफ अ नेम और स्केयर फार्मूला। ठीक है, एंड कंटेम्पलेशन है, समा यानी सिंगिंग है, रक्स यानी डांसिंग है, डिस्कशन ऑफ पैराबल्स, ब्रीथ कंट्रोल जो मेडिटेशन होता है, इन सभी चीज़ों को उन्होंने बढ़ावा दिया। अंडर द गाइडेंस ऑफ ए मास्टर और पीर, एक मास्टर और पीर की गाइडेंस में ये सारे काम करने चाहिए। 10 इमर्ज द सिलसिलास, और इस तरह से सिलसिलास जो है वो इमर्ज हुए। सिलसिलास होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो सूफी संत थे, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, सिलसिला कहते हैं। अ स्पिरिचुअल जेनेलॉजी ऑफ सूफी टीचर्स। ठीक है, सूफी टीचर्स यानी एक के बाद एक जो सूफी टीचर्स हैं, ईच फॉलोइंग ए स्लाइटली डिफरेंट मेथड, तरीका ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड रिचुअल प्रैक्टिस। और हर एक सिलसिला में अपने ही क्या थे, मेथड्स जो हैं वो हो जाते थे, यानी रिचुअल्स जो है वो चेंज होते रहते थे अकॉर्डिंग टू द सिलसिलाज। उसके बाद अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है, सिलसिलाज इज, सिलसिला क्या है, सबमिशन टू वन गॉड है, मंथ ऑफ फास्टिंग फॉर मुस्लिम, अ स्पिरिचुअल जेनोलॉजी ऑफ सूफी टीचर्स, हॉली लॉ मेड बाय मुस्लिम स्कॉलर्स। तो सही आंसर क्या रहेगा, अ स्पिरिचुअल जेनोलॉजी ऑफ सूफी टीचर्स। सेकेंड क्वेश्चन है, द सूफीज़ डेवलप इलेबोरेट मेथड ऑफ ट्रेनिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ। सूफियों ने जो है ट्रेनिंग का किसकी गाइडेंस में डेवलप किया एलेबोरेट मेथड ऑफ ट्रेनिंग, दैट इज ए समा, बी रक्स, सी है पीर एंड डी है जिक्र। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, पीर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अमंग द ग्रेट सूफीज ऑफ सेंट्रल एशिया। कौन जो है ग्रेट सूफी संत नहीं थे सेंट्रल एशिया के। ऑप्शन ए दिया गया है गजाली, बी रूमी, सी सादी, डी है बाबा फरीद। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसमें बाबा फरीद जो है वो सेंट्रल एशिया के ग्रेट सूफी संत में नहीं थे।
नंबर 4 है जिक्र मीन्स। जिक्र का क्या मतलब है? सिंगिंग, डांसिंग, चैंटिंग ऑफ अ नेम एंड ब्रीथ कंट्रोल। तो सही आंसर क्या है? चैंटिंग ऑफ अ नेम। ठीक है, नाम का जपना जो है वो जिक्र का मतलब है। तो यहाँ से आप इनके आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइस, इट्स जस्ट सिंपल। हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। सो डाउनलोड फिलो नाउ। क्वेश्चंस दिए गए हैं। 5, 6, 7 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के रहेंगे, 8, 9 आपके 3 मार्क्स के हैं एंड क्वेश्चन नंबर 10 आपका 4 मार्क्स का है। तो आइए इनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, हु रोट रामचरितमानस एंड इन विच लैंग्वेज इज इट रिटन। रामचरितमानस जो है किसने लिखा और कौन सी लैंग्वेज में? सो रामचरितमानस रिटन बाय तुलसीदास जी इन अवधी लैंग्वेज। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने अवधी लैंग्वेज में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम एनी 2 कंपोजिशन ऑफ सूरदास। सूरदास की 2 कंपोजिशन का नाम लिखिए। तो सुरसावली और साहित्य लहरी जो है उनकी 2 क्या थी? कंपोजिशन थी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय हॉस्पाइस। हॉस्पिक्स जो है वो क्या है? द प्लेस ऑफ स्टे और रेजिडेंस ऑफ मुस्लिम्स, मिस्टिक, साधु एंड प्रीचर इज कॉल्ड खानका, जिनको हम हॉस्पिस या खानका कहते हैं। ठीक है, जो रेजिडेंस है मुस्लिम जो मिस्टिक्स थे, साधु, प्रीचर यानी जो साधु संत जहाँ पर रहते हैं या अपने उपदेश देते हैं, ठीक है, तो वो क्या है जहाँ पर वो ठहरते हैं, उनको हम खानका या हॉस्पिस बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वर द प्रैक्टिस एंड बिलीफ फॉलोड बाय द नानपंथीज, सिद्धास एंड योगीज। तो कौन से जो है प्रैक्टिस और बिलीफ हैं जो कि नाथपंथियों, सिद्धास और योगीज के द्वारा जो है वो अपनाए गए थे। सो आंसर लिखेंगे, नाथपंथी, सिद्धास एंड योगीज बिलीव्ड इन रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सेकंड आंसर लिख देंगे, ही क्रिटिसाइज रिचुअल एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिशनल रिलीजन एंड सोशल ऑर्डर। तो उन्होंने जो रिचुअल्स थे, जो ट्रेडिशनल रिलीजन में लोग जो कर्मकांड करते थे, पूजा करते थे, उन सब का इन्होंने विरोध किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, मीराबाई रिजेक्टेड द रिजिडिटी ऑफ कास्ट सिस्टम, एक्सप्लेन। मीराबाई ने जो कास्ट सिस्टम की रिजिडिटी थी, जो लोग जाति प्रथा को मानते थे, उनको एक तरह से रिजेक्ट कर दिया। एक्सप्लेन कीजिए। तो मीराबाई जो है वो कम्प्लीटली जो कास्ट सिस्टम है उसको अपोज करती थी और काफ़ी जो उनके जो भजन थे, उनके जो हाइम्स थे, उनमें देखने को मिलता है। Mirabai completely opposed the norms of the caste system at her level. She used to express her sense of equality through her hymns. तो उसने जो है जो हाइम्स है उनके ज़रिए अपनी जो इक्वलिटी की सेंस है वो दिखाई थी। ठीक है, यानी वो सबको बराबर मानती थी। डिस्पाइट बिलोंगिंग टू राजपूत फैमिली, वो खुद राजपूत फैमिली से बिलोंग करती थी। मीराबाई मेड हर गुरु संत रविदास, उन्होंने अपना गुरु किसको बनाया? संत रविदास को। हु बिलोंग टू लोअर कास्ट, जो कि लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। दस ही डिड नॉट एक्सेप्ट द कास्ट सिस्टम, इस तरह से हम कह सकते हैं उन्होंने कोई कास्ट सिस्टम एक्सेप्ट नहीं किया था। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, गिव द नेम ऑफ द संत ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के संतों के नाम आपको बताने हैं। व्हाट वर देयर थॉट, उनके क्या थॉट थे। ठीक है, तो देखिए उनके जो महाराष्ट्र के संत, जो मुख्य संत हैं वो कौन से हैं? ध्यानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सकुबाई एंड चोखा मेला। ये कौन थे? ये जो है मेन जो है उनके जो है संत थे। ठीक है, उसके बाद देखिए उनके आइडियाज़ क्या क्या थे। दीज संत पोइट अपोज ऑल काइंड ऑफ रिचुअल एंड सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन बर्थ। उन्होंने, ये जो संत थे, इन्होंने जो भी रिचुअल्स थे और जो भी डिफरेंसेस होते हैं बर्थ के बेस पे, उन सब को जो है क्या किया? अपोज किया। ही ऑल्सो रिजेक्ट द आइडिया ऑफ संन्यास एंड प्रेफर टू लिव विद द फैमिली। उन्होंने संन्यास का आइडिया प्रेफर नहीं किया, उन्होंने जो है अपनी फैमिली के साथ रहना प्रेफर किया।
थर्ड है ही एम्फेसाइज दैट द ट्रू डिवोशन इज शेयरिंग द सोरोज ऑफ द अदर्स। उन्होंने इस बात पे एम्फेसाइज किया कि जो सच्चा डिवोशन है वो है दूसरों के दुखों को बांटना। ठीक है, तो ये उनके क्या थे, उनके कुछ आइडियाज़ थे। सो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।